आज मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगी गुलाब के ऊपर, गुलाब की डोरमेंसी के ऊपर। तो जैसे कि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज रहती है, तो मैंने अपने गार्डन में बहुत ज़्यादा गुलाब ऐड नहीं किए। पर अभी मुझे जुलाई स्टार्टिंग में ये 50-50 रुपए के छोटे छोटे पौधे मिल गए थे, और मैंने इसकी ये ऑनलाइन मंगाया था, ये डाबरा का आबरा जो रोज़ प्लांट मैंने मंगाया था। तो बहुत छोटा इतना सा मिला था। आज आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा है और बहुत अच्छा हो गया है। तो बात करूँगी मैं कौन से प्लांट को आप डोरमेंसी में ले जाएं और कौन से को नहीं ले जाएं। अगर आपका गुलाब 1 साल से ज़्यादा का है और मैच्योर पौधा है, तो उसे हमें प्रॉपर डोरमेंसी में लाना चाहिए और डोरमेंसी में रहने देना चाहिए। पर अगर प्लांट ये जैसे मेरे पास 6 महीने 2-4 महीने पुराने हैं, तो इनको ज़रूरत नहीं है। तो मैं दोनों की ही बारे में बात करूँगी और दोनों की केयर कैसे करनी है वो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो जो प्लांट आपके साल 2 साल पुराने हैं, 3 साल पुराने हैं, जो मैच्योर गुलाब हैं, तो उनको आप 15 अगस्त से थोड़ा फीडिंग आप कम कर दें, या ये कहें कि आपको फीडिंग बंद कर देनी चाहिए। केवल आप 15 दिन में जो मैच्योर प्लांट हैं 2-3 साल पुराने, उनको केवल आप कैल्शियम नाइट्रेट देते रहें हर 15 दिन में, फिर 1 महीने में, ऐसे करके आप इनको फीडिंग नहीं करेंगे। अगर जो मैच्योर प्लांट हैं तो उन्हें प्रॉपर डोरमेंसी में रहने दें। आप 15 अगस्त के बाद उन्हें डोरमेंसी में ही जाने दें, और उसके लिए आप 15 दिन में एक बार कैल्शियम नाइट्रेट के थोड़े से दाने डालते रहें, ताकि उनकी रूट को थोड़ी सी मजबूती मिलती रहे। और बाकी कोई भी एनपीके वगैरह आप नहीं देंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि एनपीके आप जैसे ही आप फीडिंग गलती से भी कर देंगे तो न्यू न्यू सूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वो आप डोरमेंसी में पौधा नहीं जा सकता, और बहुत ज़रूरी होता है मैच्योर पौधे के लिए, डोरमेंसी बहुत ज़रूरी होती है। तो आप बिल्कुल फीडिंग रोक दें, केवल 15 दिन में, 1 महीने में, पहले 15 दिन में एक बार, और फिर ऐसे ही 15 दिन में एक बार। जो मैच्योर प्लांट हैं बहुत पुराने हैं, उनमें केवल कैल्शियम नाइट्रेट ही आप यूज़ करेंगे। और यूज़ कैसे करेंगे, आप ऐसा नहीं है कि अभी बरसात हो रही है और गीला और चिपचिपा आपका पॉट है और आप उसमें डाल दें, नहीं। पहले 1-2 दिन जैसे धूप निकले और थोड़ी सी गमले की मिट्टी ड्राई हो, ऊपर से ड्राई लगे, तभी आप उसमें जो भी आप 10-5 दाने आप अपने गमले और पौधे की साइज़ के हिसाब से डालें। और बात करूं अब मैं, जैसे मेरे ये बेबी प्लांट हैं, क्योंकि मेरे पास मैं वर्किंग हूँ तो इतना टाइम नहीं होता। तो और मैं ऐसा गुलाब उगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता, बस। लेकिन ये बहुत भूखा प्लांट रहता है, इसको टाइम टाइम से खाना पीना बहुत चाहिए है, कह सकते हैं ये हैवी फीडर होता है, तो इसकी देखभाल थोड़ी करनी पड़ती है, खाने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने ये 6-7 पौधे बस अपने शौक़ के लिए मैं ले आई। और हालांकि बहुत अच्छी मेरे होम टाउन में ज़मीन पे लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छे से चलते हैं। तो मुझे टाइम नहीं रहता, जो भी टाइम मुझे मिलता है सुबह 1 घंटे 9 से 10 के बीच में, फिर मुझे अपने वर्क प्लेस पे जाना होता है। फिर गर्मियों में तो मेरा ये रहता है रूटीन कि मैं रात को जब 11 बजे के तकरीबन आती हूँ, तो जब मई जून की गर्मी होती है उस टाइम सारे ही प्लांट की रात में आकर इनको पानी देती हूँ। तो मेरे पास टाइम नहीं है इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा गुलाब को अपने गार्डन में ऐड नहीं किया। पर हाँ, मैंने शौक़ के लिए 6-7 रख रखे हैं। तो ये तो हुई मैच्योर प्लांट की बात। अब मैं बात करूँ जो बेबी प्लांट हैं 6 महीने 7 महीने के, उनको क्या करना है। उनको आप इनको टाइम टाइम से आप इनको खाना पीना देते रहेंगे, आप इनको फीडिंग कराते रहेंगे। हर 5वें दिन में आप इन्हें फीडिंग कराते रहें, जैसे आपकी फीडिंग चल रही थी वैसे ही। क्योंकि इनमें अगर नए सूट्स निकल रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बेबी हैं तो इनको अभी खाना पीना चाहिए। तो सेम आप इनको खाना पीना देते रहेंगे जैसे केयर प्लांट की होती है। और अगर मैं बात करूँ इनकी, आप इनको आप चाहे तो कोई भी, जैसे बरसात चल रही है तो इनमें सबसे ज़रूरत होती है इसको फंगिसाइड वाला स्प्रे आप चौथे 5वें दिन ज़रूर करते रहें, नहीं तो इसमें फंगस का चांस बहुत होता है जो बेबी गुलाब होते हैं। तो बाकी मैं इसकी मास्टर फीडिंग यूज़ करती हूँ, क्या करती हूँ
वो फिर कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप एक मास्टर फीडिंग इसकी बना के रख लें। और गुलाब उगाना बहुत इजी होता है, गुलाब ख़राब नहीं होता। और बरसात भी कंटिन्यू बरसात मेरे ऐसे ही ओपन में ही सारे पौधे होते हैं। बस गुलाब ख़राब होने का एक ही कारण होता है कि आपका पानी कहीं लॉक हो रहा है। आपके गमले से पानी कंटिन्यू निकल रहा है तो बरसात में और अच्छा हो जाता है। आप देख रहे हैं बेबी छोटे छोटे प्लांट हैं, 1-2 मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, तो बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। और आप जो गलती से भी मैच्योर प्लांट पे आप कोई भी, जैसे आपको लगे जो मैच्योर प्लांट है उसके पत्ते पे कोई कीड़ा है और कोई भी आप पेस्टिसाइड यूज़ कर देंगे तो फिर क्या होगा, वहीं से नए नए सूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। तो जो मैच्योर वाले हैं उनके लिए आप कोई भी अभी पेस्टिसाइड यूज़ ना करें और कोई भी एनपीके यूज़ ना करें मैच्योर के लिए। आप जो भी करें फिर 15 अक्टूबर के बाद से ही करना शुरू करें। अभी आप मैं तो लास्ट अक्टूबर तक भी इनमें फीडिंग नहीं करती। मैं जो भी करती हूँ नवंबर के बाद से ही करती हूँ, जो मैच्योर प्लांट होते हैं जैसे हमारे होम टाउन में। तो अभी जो भी जिनके पास मैच्योर है तो उन्हें आप प्रॉपर डोरमेंसी में रहने दें। 15 अगस्त के बाद से फीडिंग कम कर देनी चाहिए। पर आप फंगीसाइड का स्प्रे आप हर 5वें दिन करते रहें, नहीं तो फंगस से कई बार रूट रॉट होके पौधे गुलाब हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मिलती हूँ ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ, क्योंकि रोज़ मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया अपने गार्डन में। ये 6 से 7 पौधे मैंने रख रखे हैं। और आप देखिए ना, रोज़ उगाना बहुत आसान होता है। बस थोड़ी सी इसकी फीडिंग आपको समझ में आ जाए और इसको फीडिंग कराना कैसे, जिनको वो समझ में आती है उनके लिए गुलाब उगाना बहुत आसान रहता है। गुलाब भी कोई ऐसा कोई टफ़ प्लांट नहीं है, बहुत आराम से आप ग्रो कर सकते हैं। बस थोड़ा सा समझ में आने लगे। बस गुलाब की फीडिंग स्प्रे जितना भी है फंगिसाइड वगैरह आपको ये समझ में आ गया तो मैं कह सकती हूँ कि आप नए बिगनर हैं तो भी थोड़ा सा समझ में आने के बाद आसानी से आप गुलाब अपने गार्डन में लगा सकते हैं। फिर मिलती हूँ ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ।